हाँ जी, नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ईएल क्लासेस के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन डू एंड मेक। डू एंड मेक जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, ठीक है। मोस्टली हम कंफ्यूज रहते हैं कि डू का यूज़ हमें कहाँ पे करना चाहिए, मेक का यूज़ हमें कहाँ पर करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन डू एंड मेक, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमें देखना है बेसिक डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन डू एंड मेक। यूज डू, डू का इस्तेमाल हम करेंगे फॉर एक्शंस, एक्शंस के लिए, और ऑब्लिगेशंस के लिए, और रिपीटेटिव टास्क के लिए, ठीक है। जो बार बार दोहराते हैं उन टास्क के साथ हम मोस्टली किसका यूज करेंगे? हम मोस्टली किसका यूज करेंगे भाई? हम यूज करेंगे डू का यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हम ज्यादातर किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। और ये जो मेक है, मेक, यूज मेक फॉर क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग, कि जब हम किसी चीज को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं या उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जिसका हमें कोई रिजल्ट मिलता है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? मेक का। एंड फॉर एक्शंस, एक्शंस के लिए करेंगे यू चूज टू डू, जिसको आप करना चाहो, उन एक्शंस के लिए हम किसका यूज करेंगे बताओ? मेक का यूज करेंगे, ठीक है। डू जनरली रेफर टू द एक्शन इटसेल्फ, और जो डू है वो खुद ही एक एक्शन होता है, ठीक है। डू का अर्थ करना, ठीक है। डू एक खुद एक एक्शन होता है। एंड मेक यूजुअली रेफर टू द रिजल्ट, और जो मेक है वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा एक रिजल्ट के बारे में, ठीक है। जो मेक है उससे हमें एक रिजल्ट प्राप्त होगा। एग्जाम्पल, इफ यू मेक ब्रेकफास्ट, अगर आप ब्रेकफास्ट को मेक बनाते हो, ठीक है ना, अगर आप ब्रेकफास्ट को बनाते हो, द रिजल्ट इज एन ऑमलेट, तो इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है कि आप क्या बना सकते हो? ऑमलेट बना सकते हो। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिल रहा है भाई? हमें ऑमलेट का एक रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए जो डू है वो खुद क्या होती है? एक एक्शन होता है, और जो मेक है, मेक से हमें एक रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए इसमें सबसे पहले जब हम बात करें कॉमन इंग्लिश कलेक्शंस विद डू, कि डू का हम ज्यादातर यूज कहां पर करते हैं, ठीक है ना। इसकी कॉमन जानकारी लेते हैं अपने। सबसे पहला जो यूज है वो यूज होता है भाई हाउस वर्क के साथ, ठीक है ना। जो हम घर का कार्य करते हैं कोई भी, ठीक है ना, कोई भी हम हाउस वर्क करते हैं, तो उस हाउस वर्क के साथ हम यूज करते हैं किसका? डू का यूज करेंगे। जैसे कि डू दी होमवर्क, होमवर्क करो, ठीक है ना। होमवर्क करना है, ये हमारा घर का एक कार्य है, तो हम इसके साथ यूज करेंगे किसका? हम यूज करेंगे डू का। आफ्टर आई गॉट होम फ्रॉम ऑफिस, कि जब मैं ऑफिस से वापस घर आया, आई वॉज टू टायर्ड टू डू दी हाउस वर्क, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका था, थक चुका था, टू डू दी हाउस वर्क, घर के कार्य को करने के लिए, ठीक है ना। सेकंड है हमारा डू दी लॉन्ड्री, ठीक है। हमारे जो लॉन्ड्री का मतलब जो कपड़े वगैरह धोने, ठीक है। लॉन्ड्री के साथ हम किसका यूज करते हैं? इसका हम यूज करेंगे डू के साथ, ठीक है। जैसे कि आई रियली नीड टू डू द लॉन्ड्री, मुझे वास्तव में जरूरत है कपड़े धोने की। आई डोंट हैव एनी क्लीन क्लॉथ्स लेफ्ट, क्योंकि मेरे पास साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, इसलिए मुझे लॉन्ड्री यानी कि कपड़े जो है उसकी धुलाई करनी पड़ेगी। डू दी वॉशेस डिशेस, डू दी डिशेस। अच्छा, डिश का अर्थ क्या होता है भाई? डिश का अर्थ होता है बर्तन। डू दी डिशेस का मतलब भाई बर्तन धोना, ठीक है ना। आप इसको क्लीन द डिशेस भी बोल सकते हो, ठीक है, उसको क्लीन करना, इसका अर्थ सेम ही होता है। डू द डिशेस का मतलब क्लीन ही होता है भाई, ठीक है ना। यू विल मेक डिनर, आई विल मेक डिनर, मैं डिनर बनाऊंगा, इफ यू डू द डिशेस आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। अगर आप पहले बर्तनों को साफ करते हो, डिशेस को साफ करते हो, तो मैं क्या करूंगा भाई? डिनर बनाऊंगा, ठीक है ना। सेकंड देखिए, यू कैन ऑल्सो यूज वॉश द डिशेस, मैंने आपको अभी बताया डू द डिशेस या वॉश द डिशेस एक ही अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है बर्तनों को साफ करना,
ठीक है ना, बर्तनों को रेडी करना। यहाँ पे डू द डिशेस का अर्थ भाई आप इससे भी मान सकते हो कि बर्तनों को या तो साफ करो या आप उसको टेबल पर सजाओ, ठीक है ना। दोनों के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, डू द डिशेस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि डू द शॉपिंग, शॉपिंग करना, ठीक है ना, एक खुद एक्शन है। जैसे कि आई वेंट टू द बैंक, मैं बैंक में गया, डिड सम शॉपिंग, ठीक है, कुछ मैंने शॉपिंग की, ठीक है, एंड मेल्ड ए पैकेज एट द पोस्ट ऑफिस, और तब मैंने पोस्ट ऑफिस में मेल कर दिया। यहां पे हमें डिड की फॉर्म मिली है, डू की सेकंड फॉर्म मिली है डिड, ठीक है ना। ये सेकंड फॉर्म है किसकी भाई, सेकंड फॉर्म है हमारे डू की, ठीक है। जब देखिए आई वेंट टू द बैंक डिड सम शॉपिंग, मैं बैंक में गया और मैंने कुछ शॉपिंग की, फिर मैंने अपना जो मेल है वो क्या कर दिया भाई, पोस्ट ऑफिस में जाके मेल कर दिया, ठीक है ना। तो इन एक्शंस के साथ हम यूज करते हैं डू का, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे कि जो डू है उसका यूज कहां पर होगा हमारा, हमारी इसके अंदर देखो एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, हम क्या सोच सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि मेक द बेड, कि बिस्तर बनाओ, बिस्तर बनाने का अर्थ क्या होता है भाई, ठीक है, मेक द बेड, बिस्तर बनाओ, तो इसका अर्थ होता है कि पुटिंग ब्लैंकेट, कि आप बिस्तर के ऊपर ब्लैंकेट्स रख सकते हो, शीट्स रख सकते हो, एंड पिलोज, तकिया रख सकते हो आप। मतलब बिस्तर जो है आपका उसको आपको पूरा रेडी करना है, करेक्ट प्लेस, सो दैट द बेड लुक्स नाइस एंड नॉट मैसी, जिससे कि आपका जो बेड है वो अच्छा लगे लेकिन मैसी नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। मतलब भद्दा सा नहीं होना चाहिए, ऐसे उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, बिस्तर को एकदम साफ, एकदम नीट एंड क्लीन करके छोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है मेक के साथ, ठीक है। इसमें सेकंड देखिए भैया अपना, डू का यूज हम किसके साथ करते हैं, वर्क या फिर स्टडी के साथ, ठीक है ना। वर्क या स्टडी के साथ हम यूज करते हैं डू का। जैसे कि डू वर्क, कार्य करो, ठीक है, ये हमारा वर्क हो सकता है, स्टडी हो सकती है। जैसे कि आई कांट गो आउट दिस वीकेंड, कि मैं इस वीकेंड बाहर नहीं जा सकता, आई हैव टू डू सम वर्क ऑन एन एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के ऊपर, डू का मतलब भाई करना है, ठीक है ना, डू का मतलब करना है, क्या करना है भाई, सम वर्क करना है। वर्क और स्टडी के साथ हम यूज करते हैं डू का, ठीक है ना। जैसे कि डू होमवर्क, गृह कार्य करो, डू होमवर्क, ठीक है। जैसे कि यू कांट वॉच एनी टीवी, आप टीवी बिल्कुल भी नहीं देख सकते until you have done your homework, जब तक कि आप अपने होमवर्क को पूरा नहीं कर चुके होते, ठीक है ना। जब तक आप अपने होमवर्क को कंप्लीट नहीं कर लोगे आप टीवी नहीं देख सकते। डू की ये है भाई थर्ड फॉर्म, डू की है थर्ड फॉर्म। डू की तीन फॉर्म्स होती है, डू, डिड और डन, ठीक है ना। ये डू हमारी मेन वर्ब की तीन फॉर्म्स होती है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। होमवर्क, जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डू बिजनेस, आपका कोई भी बिजनेस जो है उसको करना। जैसे कि वी डू बिजनेस विद क्लाइंट्स, हम क्लाइंट्स के साथ बिजनेस करते हैं इन 15 कंट्रीज, ठीक है, 15 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। इन कंट्रीज के अंदर हम क्या करते हैं भाई, हमारे बिजनेस को डू का मतलब करते हैं, ठीक है ना। ये एक एक्शन है, एक्शन के साथ हम यूज करते हैं डू का, ठीक है। इसमें हमारा नेक्स्ट देखिए, डू का यूज हम किसके लिए करते हैं भाई, डू ए ग्रेट, एक अच्छे के लिए, ठीक है, गुड, ग्रेट, ठीक है, या फिर टेरिबल जॉब, ठीक है। इन सभी जॉब्स के लिए, इन सभी इवेंट्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करते हैं डू का, ठीक है। जैसे कि शी डिड ए गुड जॉब ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी, उसने एक अच्छा काम किया है, शी डिड। यहां पे देखो भाई वापस हमारी सेकंड फॉर्म आ गई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई कि उसने अच्छा काम किया, उसने एक क्या किया भाई, गुड जॉब, उसने एक अच्छा काम किया पार्टी को ऑर्गेनाइज करके, ठीक है ना। In this expression, job doesn't necessarily refer to work. It simply means the person did something well. कि यहाँ पे जो do है उसका सीधा सीधा अर्थ क्या निकल रहा है कि उस व्यक्ति ने जो भी किया है, ठीक है ना, वो वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा किया है, बहुत वेल किया है, ठीक है। इसी भावना को, इसी गुड या ग्रेट की भावना को दर्शाने के लिए हम गुड का यूज करते हैं।
जैसे कि डू ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाओ भाई, ठीक है ना, रिपोर्ट बनाई कि आई एम डूइंग ए रिपोर्ट, कि मैं एक रिपोर्ट के ऊपर कार्य कर रहा हूं, डू के साथ आईएनजी आ गया, डूइंग ए रिपोर्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, कि मैं एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूं, ठीक है ना। ये रिपोर्ट हमारी अच्छी हो सकती है, ठीक है, ग्रेट हो सकती है। गुड और ग्रेट को दर्शाने के लिए हम डू का यूज कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो से राइटिंग ए रिपोर्ट, आप इस बात को सीधा सीधा भी बोल सकते हो कि मैं एक रिपोर्ट को राइट कर रहा हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज किया है डूइंग ए रिपोर्ट, ठीक है ना, मतलब कि इस रिपोर्ट को मैं अच्छे से बना रहा हूं। यहाँ पे हमारा जो मीन है वो निकलेगा कि अच्छे से, ठीक है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट हमारा यूज कहां पे होता है, डू ए कोर्स, एक कोर्स को करना, एक कंप्लीट कोर्स को करना, ठीक है, एक कार्य को करने के लिए या एक लंबी अवधि तक के एक फिक्स कार्य को करने के लिए भी हम डू का यूज करते हैं। जैसे कि वी आर डूइंग ए कोर्स एट द लोकल यूनिवर्सिटी, कि हम एक कोर्स कर रहे हैं एक लोकल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो से, आप ये भी बोल सकते हो कि टेकिंग ए कोर्स, कि आप एक कोर्स को कर रहे हो, ठीक है, यहां आपने एक कोर्स ले रखा है। टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, डू का यूज आप कहां पे करते हो, डू का यूज आप कहां पे करते हो भाई, जब आपको अपनी बॉडी का केयर करना हो, यानी कि जब आप अपने शारीरिक कार्य करते हो तो शारीरिक कार्यों को दर्शाने के लिए हम डू का यूज करते हैं, ठीक है ना। शारीरिक कार्यों को करने के लिए या शारीरिक कार्यों को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डू का। जैसे कि डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, आई डू एट लीस्ट हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, कि आई डू, मैं करता हूं, ठीक है ना, क्या करता हूं भाई, हाफ एन आवर एक्सरसाइज करता हूं भाई एवरी डे, ठीक है ना, आधा घंटा तो भाई होना ही होना चाहिए आपकी एक्सरसाइज। तो देखो आपके शरीर को केयर देने के लिए जो भी हमारे वर्क होते हैं उनके साथ डू लगेगा। एक्सरसाइज फिजिकली होती है तो हमने यहाँ पे यूज किया है डू का, ठीक है ना। डू योर हेयर, अपने बालों को बनाओ, ठीक है ना, अपने बालों को कंघी करो, आप इसको ये बोल सकते हो। अपने शारीरिक कार्य को दर्शाने के लिए डू का यूज किया है। डू योर हेयर, अपने बालों को, यानी कि स्टाइल योर हेयर, अपने बालों को क्या करो भाई, स्टाइल करो, अपने बालों को स्टाइल करो। आई विल बी रेडी टू गो इन 15 मिनट्स, ठीक है, कि आई विल बी रेडी, कि मैं तैयार हो जाऊंगा, टू गो इन 15 मिनट्स, जाने के लिए केवल 15 मिनट में। आई जस्ट नीड टू डू माई हेयर, मुझे सिर्फ मेरे बालों को तैयार करना है, मतलब कि बालों में कंघी करनी है, ठीक है, बालों को सेट करना है और मैं 15 मिनट में जाने के लिए रेडी हो जाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि डू योर नेल्स, अपने नाखून को तैयार करो, ठीक है ना। नाखून को तैयार करने का अर्थ भाई अपने नाखून को आप काट सकते हो, ठीक है ना। यदि आप लेडीज के फेवर से देखो तो आप नाखून को पॉलिश कर सकते हो, नेल पेंट लगा सकते हो इस पे, ठीक है। और महिलाओं के तो भाई बहुत सारे होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकती है, पेंटिंग भी कर ले उनका बस चाहे तो। डू योर नेल्स, अपने नेल्स को रेडी करो, यानी कि पेंट योर नेल्स या कट योर नेल्स, ठीक है, अपने नेल्स को साफ कर सकते हो, क्लीन योर नेल्स, ठीक है। यू कैन ओपन दिस एनवलप फॉर मी, कैन यू ओपन दिस एनवलप फॉर मी, क्या आप इस लिफाफे को मेरे लिए खोलोगे। एग्जाम्पल है कि आई जस्ट डिड माई नेल्स, क्योंकि अभी अभी मैंने मेरे नाखूनों को किया है, एंड दे आर स्टिल वेट, और ये अभी भी क्या है भाई, भीगे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे वेट का अर्थ भाई भीगे हुए हैं, यानी कि उसने नेल पॉलिश लगाई है, कि क्या आप मेरे लिए एनवलप को खोलोगे, मैंने अभी अभी नेल पॉलिश लगाई है और मेरे जो नाखून है वो क्या है भाई, गीले हैं अभी भी, ठीक है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिए, हम किसके लिए यूज करते हैं भाई, जनरली गुड, अच्छे के लिए, या फिर बैड एक्शंस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। गुड और बैड एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं डू का, ठीक है ना। डू एनी टाइम, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है ना, कि करना, कुछ भी करना, ठीक है। समथिंग का मतलब भी कोई भी काम करना, एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज करना, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं करना। वो गुड हो सकते हैं या बैड हो सकते हैं, इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो कि यू आर डूइंग एनीथिंग स्पेशल फॉर योर बर्थडे,
यहाँ पे देखो एनीथिंग के साथ हम यूज कर रहे हैं डू का, एनीथिंग के साथ हम यूज कर रहे हैं डू का, कि आर यू डूइंग एनीथिंग, क्या तुम कुछ कर रहे हो अपने बर्थडे पार्टी के लिए, उसको स्पेशल बनाने के लिए, क्या तुम कुछ कर रहे हो क्या, ठीक है ना। तो इन वर्ड्स के लिए एनीथिंग, नथिंग, ठीक है, या फिर समथिंग, इन सभी के साथ हम यूज करते हैं डू का। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, यू कैन डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, कि आप खुद अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ नहीं कर सकते। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करने दो, मुझे आपकी सहायता करने दो, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, डू का यूज कहां पे होता है, डू वेल, वेल के साथ हम यूज करते हैं डू वेल का मतलब भाई अच्छा काम करना, ठीक है ना, अच्छा करना किसी भी चीज को। देखिए एग्जांपल देखिए कि आई थिंक आई डिड प्रीटी वेल, कि मुझे लगता है या मैं सोचता हूं कि आई डिड, मैंने किया, प्रीटी वेल बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया। इन द इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू में मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है, ठीक है ना। डू का यूज हम भाई यूज करते हैं बैडली के साथ, ठीक है ना। वेल या बैडली दोनों के साथ हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। जैसे कि एवरीवन डिड बैडली ऑन द टेस्ट, कि एवरीवन हर कोई, डिड बैडली हर कोई ने बहुत बुरा किया है, ऑन द टेस्ट का मतलब इस टेस्ट के अंदर, इस टेस्ट में तो सबने ही बुरा किया है। द हाईएस्ट ग्रेड वो 68, और जो सबसे उच्चतम अंक हैं वो कितने थे, केवल 68 थे। इसलिए सभी ने ही इस टेस्ट में क्या किया है, बहुत बुरा किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, डू का यूज हम करते हैं गुड के साथ, डू गुड अच्छा करना, ठीक है ना, डू गुड अच्छा करना। जैसे कि द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज डन ए लॉट ऑफ गुड इन द कम्युनिटी, कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की, हैज डन, ठीक है, जिसने अच्छा किया है, हैज डन ए लॉट ऑफ गुड इन, उसने बहुत अच्छा किया है, इन द कम्युनिटी का मतलब भाई अपनी कम्युनिटी में, ठीक है, अपने मतलब एरिया, अपने जोन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, समाज के अंदर। डू का यूज हम करते हैं डू द राइट थिंग, द राइट थिंग के साथ हम डू का यूज करेंगे। जैसे कि व्हेन आई फाउंड समवन्स वॉलेट ऑन द साइडवॉक, कि जब मैंने एक तरफ चलते हुए किसी का वॉलेट देखा, आई टर्न इट इन टू द पुलिस, बिकॉज मैंने इसे पुलिस को दे दिया, बिकॉज क्योंकि आई वॉन्टेड टू डू दी राइट थिंग, क्योंकि मुझे बिल्कुल सही चीज करनी थी, ठीक है ना। राइट थिंग के साथ हम यूज करेंगे डू का, क्योंकि मुझे क्या करना था भाई, एक बिल्कुल सही चीज, एक बिल्कुल अच्छी चीज करनी थी। डू का हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो होता है यूर बेस्ट के साथ। जैसे कि डोंट वरी, चिंता मत करो, अबाउट गेटिंग एवरीथिंग परफेक्ट, कि सब कुछ परफेक्ट होगा, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट होने के लिए आप चिंता मत कीजिए, जस्ट डू योर बेस्ट, केवल आप अपना बेस्ट कीजिए, ठीक है, आप अपना बेस्ट दीजिए और चिंता मत कीजिए, आपका जो फल है वो बिल्कुल मिलेगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे डू के सेकंड यूज, और उसके बाद में हम देखेंगे मेक के यूज। सो थैंक यू।